हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी जो कि 2013 में आई थी और उसका नाम है द आर्ट ऑफ द स्टील को। तो बिना वक्त गवाए लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सिने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स क्रंच नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में एक आर्ट का सामान चुराने वाला चोर होता है। यहाँ पर वो एक जेल में खड़ा होता है और अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले का। क्रंच की एक टीम होती है जिसमें होते हैं निकी क्रंच का भाई होता है, पैडी और गी के पास एक खासियत होती है कि वो किसी भी आर्ट वर्क की नकल एग्जैक्टली वैसी ही बना सकता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है स्टैश एक ऐसा आदमी होता है जो कि आर्ट की पेंटिंग्स को खरीदता है और अब उसके पास कुछ लोग आए होते हैं जिन्होंने एक बहुत फेमस पेंटिंग को चुराया था। तो अब ये कंफर्म करने के लिए कि वो पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं, स्टैश निकी को कांटेक्ट करता है और फिर वो निकी के पास पहुंचता है जहां पर पैडी भी होता है। यहाँ पर पैडी एक एक्सपर्ट का रोल प्ले कर रहा होता है और वो एक स्कैनर के अंदर उसी पेंटिंग को रख देता है। उस स्कैनर के नीचे क्रंच होता है जो कि वहाँ से पेंटिंग को निकालता है, अपनी बाइक पे बैठता है और तेज़ी से ड्राइव करते हुए गी के पास जाता है। यहाँ पर गी ने उसकी एग्जैक्ट नकल बना के रखी थी, पर अब यहाँ पर उसे कुछ कमी लगती है तो वो रेड कलर वहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देता है और फिर वो नकली वाली पेंटिंग से असली वाली पेंटिंग को स्विच करते हैं और वो वापस से ब्रीफकेस लेके भाग लेता है निकी की तरफ। पर यहाँ पर बाइक बहुत तेज़ चलाने की वजह से उसके पीछे कुछ पुलिस वाले लग जाते हैं, पर वो जैसे तैसे उनसे बचता है और टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और पेंटिंग को वापस से उसी स्कैनर में रख देता है। अब पैडी बोल देता है कि पेंटिंग पूरी ओरिजिनल है और स्टैश वहाँ से पेंटिंग लेकर चला जाता है, पर थोड़ा आगे जाके उसके हाथ में रेड कलर लग जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उन्होंने पेंटिंग बदल दी है और फिर वो वापस से उनकी तरफ जाने लगता है। अब तक यहाँ पर पुलिस भी आने वाली होती है तो वो सभी लोग भागने लगते हैं, पर गलती से निकी पकड़ा जाता है और ये निकी के लिए अच्छा ही होता है क्योंकि स्टैश आ रहा था। अगर स्टैश उसे देख लेता तो वो तो उसे मार ही देता। अब पुलिस यहाँ पर निकी के सामने एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि तुम किसी और का नाम बता दो तो हम उसे पकड़ लेंगे, तुम उस बाइक वाले का नाम बता दो जो कि तेज़ी से बाइक ड्राइव करके जा रहा था। तो वैसे तो क्रंच निकी का भाई होता है, पर खुद को बचाने के लिए निकी क्रंच का नाम बता देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर इसी काम की वजह से क्रंच को पकड़ लिया गया था और अब उसे पूरे 7 साल की सज़ा होती है। अब सीन शिफ्ट होता है 7 साल आगे जहाँ पर क्रंच छूट जाता है, पर अब वो अपना ही आर्ट की चोरी करने वाला काम छोड़ चुका होता है। उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है लोला और उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त होता है फ्रांसी। असल में फ्रांसी को उसने चोरी करते हुए पकड़ा था, पर उसे पुलिस में देने के बजाय क्रंच उसे जॉब देता है जिसकी वजह से वो उसी के साथ रहने लगता है। यहाँ पर फ्रेंच के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उसे एक स्टंट करना पड़ता है। उसे बाइक से स्टंट करते हुए ज़मीन पे गिरना पड़ता है क्योंकि उसे गिरने के लिए $800 मिलते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकी की तरफ जो कि एयरपोर्ट पे कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे इंटरपोल के लोग पकड़ लेते हैं। उसके पास एक ब्रीफकेस होता है, वो ब्रीफकेस को भी साथ में ले लेते हैं। अभी इंटरपोल के लोगों में होते हैं बिग और विंटर। बिग तो इंटरपोल में होता है पर विंटर इंटरपोल में नहीं होता है। असल में वो भी पहले एक आर्ट का चोर हुआ करता था जो कि जेल चला गया। तो अब उसे बिग ने अपने पास काम पे रखा है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा और ये पता करके बताएगा कि पेंटिंग ओरिजिनल है या फिर नकली, तो हो सकता है कि उसे जल्दी छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ पे उन्हें निकी के ब्रीफकेस में से एक पेंटिंग मिलती है और अब विंटर उस पेंटिंग के ऊपर कुछ केमिकल डाल के उस पेंटिंग के अंदर से एक दूसरी पेंटिंग निकालता है, पर वो पेंटिंग भी स्यूरैट नहीं होती है। असल में वो जो पेंटिंग थी स्यूरैट, वो उसी के पीछे खड़े एक आदमी के ब्रीफकेस में होती है जो कि निक का ही बंदा होता है जिसका नाम होता है सनी। अब यहाँ से निक छूट जाता है और फिर वो जाता है सीधा सनी के पास। सनी से वो अपना ब्रीफकेस ले लेता है और अब पैसे देने के बजाय वो सनी को डंडा मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। चोट खाया हुआ सनी क्रंच के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है और उससे निकी का पता पूछता है। तो क्रंच उसे बताता है कि वो निकी से बहुत साल पहले मिला था। तो अब पैसे ना मिलने की वजह से सनी क्रंच की बाइक लेकर जाता है, पर अब क्रंच को पता चल चुका होता है कि वो निकी से बहुत साल पहले मिला था। तो अब पैसे ना मिलने की वजह से सनी क्रंच की बाइक लेकर जाता है, पर अब क्रंच को पता चल चुका होता है कि वो निकी से बहुत साल पहले मिला था। तो अब पैसे ना मिलने की वजह से सनी क्रंच की बाइक लेकर जाता है,
कि निकी अभी भी ये सारे काम कर रहा है, मतलब आर्ट्स की पेंटिंग को चोरी करना। तो अब वो भी अपना कमबैक करता है और वो पैडी को कॉल करके बोलता है कि अब मैं वापस आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्रंच फ्रांसी के साथ पैडी के होटल रूम में उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वहाँ पे उसे निकी भी मिलता है। अब उसके और निकी के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है, पर बाद में वो लोग साथ में आ जाते हैं और अब पैडी उन्हें एक काम के बारे में बताता है। वो बोलता है कि इसके लिए उन्हें $1.5 मिलियन मिलेंगे। वो कहता है कि कुछ दिन पहले वो रेम्ब्रेट नाम के एक आदमी से मिला था, जो कि बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को खरीदता है। यहाँ पर रेम्ब्रेट ने उसे बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है जिसका नाम है द गॉस्पेल, जो कि एक म्यूज़ियम में रखी हुई है, पर कुछ दिन पहले किसी ने उसे इस म्यूज़ियम से चुरा लिया था। पर म्यूज़ियम के लोगों ने चोरी के बाद बाहर ना आए, इसलिए वहाँ पर वैसी ही एग्जैक्ट नकली कॉपी रख दी है। पर अब असली वाली बुक पुलिस को मिल चुकी है और अब इस सैटरडे पुलिस किसी को बुलाकर ये चेक कराने वाले हैं कि असल में वो बुक असली है या फिर नकली। और अगर ये पता चल जाएगा कि वो बुक असली है तो मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि म्यूज़ियम में रखी हुई बुक नकली है और इसके बाद उस बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर उनका काम होता है पुलिस के पास से वो असली वाली बुक चुराना। पर क्रंच इसके लिए नहीं मानता। वो कहता है कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और वहाँ पर इतने सारे कैमराज हैं कि हम सबको फेल नहीं कर सकते और हम पकड़े जाएंगे। असल में वो 7 साल जेल में रह चुका होता है, तो अब वो किसी भी हालत में दोबारा से जेल में नहीं जाना चाहता। पर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड लोला के फोर्स करने पर वो मान जाता है। अब इसके बाद वो लोग एक आदमी से मिलते हैं जो कि उसी पुलिस स्टेशन के अंदर की बातें जानता है जहाँ पर वो बुक रखी होती है, और वो बताता है कि ओल्गा नाम की एक लेडी आने वाली है सैटरडे को चेक करने के लिए कि वो बुक असली है या फिर नकली। और अब ये सभी लोग ओल्गा को जानते हैं क्योंकि एक टाइम पर पैडी और ओल्गा का रिलेशनशिप था। इसके बाद क्रंच गी को कॉल करता है और उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेता है और गी जहाँ पे भी होता है वहाँ से वो उनके पास आने के लिए निकल जाता है। पर यहाँ पर एयरपोर्ट पर उसे इंटरपोल रोक लेती है, पर उसके पास क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। अब इंटरपोल को यहाँ पर उन सभी के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि एक एक करके उनकी पुरानी टीम के सारे मेंबर साथ आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम निकी और लोला को साथ में देखते हैं। असल में निकी उसे ऑफर करता है कि वो निकी की तरफ हो जाए और लोला इसके लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में निकी एक प्लान बनाता है और वो सबको बताता है। उनका प्लान ये होता है कि गी एक वैसी ही नकली बुक की कॉपी बनाएगा जो कि बिल्कुल असली जैसी लगेगी। उसके बाद वो लोग एक आर्ट वर्क को खरीदेंगे और उस आर्ट वर्क के अंदर वो उस बुक को रख देंगे। फिर यहाँ से उस आर्ट वर्क को लेकर क्रंच अपनी कार से बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर उसे पुलिस रोक लेगी क्योंकि वो पहले जेल में जा चुका है और वो आर्ट का चोर है, ये बात सबको पता है। तो अब वो उसके सामान को चेक करेंगे जहाँ पर उन्हें एक आर्ट वर्क मिलेगा। तो उन्हें लगेगा कि एक वर्क चोरी का है, पर क्रंच उन्हें बोलेगा कि नहीं, उसने वर्क खरीदा है। तो अब ये किस गैलरी से खरीदा गया है या फिर चोरी हुआ है, ये पता करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए वो उस वर्क को भी उसी स्टोरेज में रख देंगे और वो क्रंच को मौका देंगे कि वो पेपर वर्क लेकर आए और अपने आर्ट वर्क को लेकर जाए। दूसरी तरफ इंटरपोल के लोगों को भटकाने का काम निकी और फ्रांसी करेंगे और पैडी ओल्गा को सेट करेगा। इसके बाद गी उसी पुलिस स्टेशन में जाएगा और ओल्गा की जगह लोला उन्हें कॉल करके बताएगी कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सकती, इसलिए उसने फिलिप को भेजा है। और इसी तरह से क्रंच ओल्गा को कॉल करके बताएगा कि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है और उन्हें वो बुक चेक नहीं करवानी है। अब गी यहाँ से अंदर जाएगा। अंदर रूम में कैमराज नहीं होते हैं, तो वो सिंपली उस आर्ट वर्क में से उस बुक को निकालेगा और असली वाली बुक से बदल देगा और असली वाली बुक वापस से आर्ट वर्क के अंदर रख देगा और वहाँ से निकल आएगा। उसके जाने के बाद वहाँ पर क्रंच आएगा प्रॉपर पेपर वर्क के साथ और वो अपने आर्ट वर्क को लेकर निकल जाएगा और इसी के साथ उनके पास वो असली बुक आ जाती है क्योंकि वो चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट करते हैं जैसा कि हमने वीडियो में देखा। और अब नेक्स्ट सीन में ये लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर गी एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले एक चोर हुआ करता था जिसने मोनालिसा को चुराया, फिर उसकी ही जैसी 10 कॉपी बनाई और फिर उसे 10 अलग अलग लोगों को बेचकर 10 गुना ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। इस कहानी को आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सीन में फ्रांसी कार से जाता है जहाँ पर उसे बॉर्डर पार करना होता है
क्योंकि यहाँ से बॉर्डर पार करके उन्हें रेम्बर्ट से मिलने जाना था। यहाँ पर कार में उसकी डिग्गी में क्रंच और निकी होते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि वो आर्टवर्क के चोर हैं, इसलिए उनका बॉर्डर पार करना मुश्किल होगा। यहाँ पर पुलिस को कुछ शक होता है तो वो उसकी कार की तलाशी लेते हैं, पर वो दोनों मौका पाकर डिग्गी से बाहर की तरफ को चले आते हैं और इस तरह से वो लोग पुलिस की नज़र से बच जाते हैं। इसके बाद वो लोग बॉर्डर पार कर लेते हैं और फिर वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेम्बर्ट से मिलना था। पर यहाँ पर अब निकी बोलता है कि उसके पास एक दूसरा प्लान है। यहाँ पर वो उसी स्टोरी से इंस्पायर होकर एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम इसी के जैसी 10 बुक्स की कॉपी बनाएंगे और उनको अलग अलग लोगों को बेच देंगे और उसी में से एक बुक हम रेम्बर्ट को भी दे देंगे। अब इस काम के लिए उन्हें ज़्यादा से पैसे चाहिए, क्योंकि गी को एग्जैक्टली वैसी पुरानी 10 बुक बनाने के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सेविंग दे देते हैं और निकी यहाँ पर $3 लाख देता है। और अब उनकी ये बात सेट हो जाती है तो वो लोग बिना रेम्बर्ट से मिले वहाँ से चले आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम निकी को अर्नी के पास देखते हैं। अर्नी भी गी की तरह माहिर होता है एकदम वैसी ही कॉपीज़ बनाने में। यहाँ पर निकी अर्नी से बोलता है कि तुम 10 बुक्स बनाना और फिर हम तुम्हारी बुक्स को बेच देंगे और गी की बुक्स को रहने देंगे, और इस तरह से मुझे 10 बुक का प्रॉफिट सिर्फ तुम्हारे और अपने बीच में बांटना पड़ेगा, इतने सारे लोगों के साथ नहीं। अर्नी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद निकी पैडी से रेम्बर्ट का नंबर लेता है और उसे कॉल करके बोलता है कि उसे बुक उसे देने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। पर यहाँ पर रेम्बर्ट उसे पहचानता ही नहीं है, तो निकी को लगता है कि शायद वो नाराज़ हो गया है, तो वो बोलता है कि वो उससे आकर बात करेगा। और अब निकी उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर उन्हें पहले डील करनी थी, और वहाँ पर वो दरवाज़ा तोड़ता है तो अंदर सब कुछ खाली होता है। इसके बाद निकी कार चला के वापस जा रहा होता है और वो उस म्यूज़ियम में कॉल करता है और बताता है कि आपके पास जो बुक आपने रखी है वो नकली है ना। तो यहाँ पर म्यूज़ियम का ओनर उसे बोलता है कि हम यहाँ पर बुक रखते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ स्कल्पचर्स होते हैं। अब फिर वो कार चलाते हुए जल्दी से पहुँचता है गी की जगह पे जहाँ पर वो कॉपीज़ को तैयार कर रहा था। तो अब वो जगह पूरी खाली होती है और अब फाइनली निक को समझ में आता है कि क्रंच ने उसके साथ गेम खेला है। असल में क्रंच ने उससे बदला लिया है उसको जेल भिजवाने का, और अब वो अपने $3 लाख भी दे चुका था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में क्रंच को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फ्रांसी को अपना पूरा प्लान बता रहा होता है। वो बताता है कि असल में कोई बुक है ही नहीं द गॉस्पेल नाम की। उन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई ताकि निकी उस पर बिलीव करे, और असल में कोई बुक स्विच हुई ही नहीं थी। उसने बस वो आर्टवर्क ले जाकर वहाँ पे रखा था स्टोरेज में और फिर वहाँ से उठा लिया था, और उस आर्टवर्क के अंदर जो पहले बुक डाली थी गी ने, बाद में भी वही बुक थी। और इस तरह से उसने अपना बदला भी ले लिया निकी के साथ और $3 लाख भी मिले। दूसरी तरफ निकी भागते हुए अपने होटल रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है तो उसे पेंटिंग स्वेरेट वहीं पर मिल जाती है। पर तभी वहाँ पर इंटरपोल और पुलिस आ जाती है, जिसे वहाँ का पता पैडी ने दिया था, और अब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। और अब 7 साल पहले जैसे उसने क्रंच को जेल भिजवाया था, वैसे ही अब उसे भी जेल जाना पड़ता है। और अब हम यहाँ पर सारे ग्रुप को देखते हैं और अब हमें पता चलता है कि असल में निकी के पास जो पेंटिंग थी स्वेरेट, असल में उन्होंने वो पेंटिंग पहले ही चुरा ली थी, और निकी के पास जो पेंटिंग है वो नकली है, और उसकी 10 कॉपीज़ इनके पास है, जिसमें से 7 बिक चुकी हैं और उन्हें $20 मिलियन का फ़ायदा भी हो चुका है, और ये सारा प्रॉफिट उन्होंने आपस में बांट लिया है। और लोला भी शुरू से क्रंच की तरफ थी, वो बस निकी की साइड्स जानने के लिए उसका साथ देने का ड्रामा कर रही थी। और ये पूरी चोरी शुरू से ही उस बुक को चोरी करने के बजाय इस पेंटिंग को चोरी करने की और निकी से बदला लेने की थी, जो कि फाइनली क्रंच ने ले लिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।